पहले दिन के वीडियो में हम लोग देखे थे कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं और बहुत सारे कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस के थोड़ा बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, डेफिनेशंस और काम एग्ज़ैक्टली क्या करते हैं, इन बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लिए थे, ठीक है? आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये अपना क्या है सर? अपना ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल क्या होता है सर? ओएसआई मॉडल और कोई भी तरह के मॉडल हम लोग नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं बिकॉज़ हम लोग को एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में एक डिवाइस से अलग डिवाइस में हुँ, डेटा को ट्रांसमिट करना है, डेटा को रिसीव करना है और डेटा को भेजना है। तो टोटल 7 लेयर्स हम लोगों का हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओएसआई मॉडल में सबसे ज़्यादा लेयर्स है, तो ओएसआई मॉडल से हम लोग दिखाएँगे। हाँ, वो ओएसआई मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरैक्शन मॉडल, ठीक है? ये एक ओपन सिस्टम इंटरैक्शन खोल देता है कि आप आपके डिवाइस से फ्रीक्वेंटली कोई भी डेटा को भेज पाएँगे और रिसीव कर पाएँगे, ठीक है? रिसीवर एंड में भी यही मॉडल काम करता है। हम लोग सपोज़ अगर पकड़े और जो सेंडर एंड होगा, उस एंड में भी यही मॉडल काम करेगा, ठीक है? तो अब क्या-क्या डिवाइसेज़ आते हैं, हम लोग यही जानेंगे अभी, ठीक है? हम लोगों का देखिए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम लोग एक चीज़ गलत किए। क्या? हम लोगों को देना है इधर से 1 हम लोग को नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 6 एंड 7 ठीक है? ऐसे करके हम लोग पहले अगर हम लोग अगर फिज़िकल लेयर में जाएँ, फिज़िकल लेयर में क्या होता है? इधर हम लोग रॉ बिट्स हम लोग कोई फिज़िकल मीडियम के थ्रू भेजते हैं। अब इधर 2 टर्मिनोलॉजीज़ आ गए, एक आ गया सर रॉ बिट्स। रॉ बिट्स क्या होते हैं? बेसिकली रॉ बिट्स वही होते हैं जो अपना डेटा होते हैं, डेटा सॉरी जो अपना डेटा होते हैं सर, ठीक है? अब डेटा को तो हम लोग बिट के फॉर्म में ही भेजते हैं नेटवर्क में, इसीलिए वो हो गया सर अपना रॉ बिट्स, ठीक है? अब समझिए, कोई फिज़िकल मीडियम क्या हुआ सर अपना? फिज़िकल मीडियम, कोई फिज़िकल मीडियम अपना, फिज़िकल मीडियम अपना क्या होगा? अपना फिज़िकल मीडियम होगा, कोई भी केबल पकड़ लीजिए आप, केबल्स, ईथरनेट्स केबल्स, इन सब से ईथरनेट केबल्स, इन सब अपना फिज़िकल मीडियम होता है, ठीक है? और रॉ बिट्स मतलब अपना जो डेटा होगा, वो बिट्स में हम लोग तोड़ के भेजेंगे, ठीक है? हम लोग आगे जाकर प्रोसेस देखेंगे कैसे होता है। बट अभी के लिए समझिए, अपना डेटा मतलब पूरा पीस ऑफ डेटा नहीं जाता। डेटा को हम लोग पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, डे बिट्स आर नोन पैकेट्स, ठीक है? बिट्स को हम लोग पैकेट्स बोलेंगे इधर, ठीक है? क्योंकि बिट्स इंडिविजुअली हम लोग को जब रिसीवर एंड में जाएगा, तो हर एक बिट मिलके ही हम लोगों का डेटा बनेगा और वो रिसीव हो जाएगा। ऐसे करके काम होगा सर, ठीक है? तो फिर फिजिकल लेयर के अंदर हम लोगों का बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेज़ आते हैं सर। क्या-क्या नेटवर्क डिवाइसेज़ आते हैं? जैसे कि एक आ गया अपना हब, हब आते हैं सर, ठीक है? हम लोग इधर रिपीटेटर को यूज़ करते हैं, रिपीटेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है? और क्या किसको-किसको यूज़ कर सकते हैं? हम लोग मोडेम को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है? मोडेम एक फिज़िकल हो गया। केबल्स केबल्स ये सब हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? जब हम लोग फिज़िकल लेयर में काम करेंगे, तब ये सब चीज़ें हम लोगों का नेटवर्क डिवाइसेज़ आएगा, ठीक है? और फिज़िकल लेयर में 2 टर्मिनोलॉजीज़ है अपना हमने अपने सामने कि एक ऐसा रॉ बिट्स क्या होते हैं और एक हो गया फिज़िकल मीडियम। फिज़िकल मीडियम जो अपना बिट्स को कैरी करते हैं, कोई फिज़िकल हाथ से पकड़ने वाला चीज़ ऐसा केबल्स, ईथरनेट्स ये सब। और बिट्स रॉ बिट्स मतलब अपना डेटा। डेटा को हम लोग बिट्स में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो मल्टीपल पथ्स में नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करके एक सेम डेस्टिनेशन में रीच करता है, ठीक है? वो देखेंगे, वो वाला प्रोसेस भी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है? वो दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग सेकंड लेयर में अगर चले जाएँ, अपना अगर सेकंड लेयर में चले जाएँ मतलब डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में हम लोग अपना जो मैक एड्रेसिंग होता है, मैक एड्रेस, ठीक है? मतलब अपना जो फिज़िकल एड्रेस होगा डेटा का, ठीक है? वो अपना मैक एड्रेस होता है, ठीक है? ये पार्ट हैंडल करता है एंड स्विचिंग को हैंडल करता है, ठीक है? एंड स्विचिंग को हैंडल करता है। अभी के लिए इतना जानिए। डेटा लिंक लेयर अपना मैक एड्रेसिंग को हैंडल करता है और स्विचिंग को हैंडल करता है, ठीक है? अब इस डेटा लिंक लेयर में इस डेटा लिंक लेयर में क्या-क्या आ सकता है सर? हम लोगों का डिवाइसेज़। तो फिर मैक एड्रेसिंग मतलब हम लोगों को मल्टीपल डिवाइसेज़ को मीट करवाना है, ठीक है? क्योंकि फिज़िकल जो अपना एड्रेस होगा डेटा का, वही तो मैक एड्रेस है, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले, ठीक है? और स्विचिंग एक प्रोसेस आया, तो फिर स्विचिंग करने के लिए तो हमको तो स्विचेस चाहिए ही होंगे, ठीक है? स्विचेस, ऐसे करके एनालॉजी लीजिए देखिए, हम लोग पहले दिन पढ़ चुके हैं किसका क्या काम होता है। तो अब लोग इसको सिर्फ़ इसका थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, कौन सी लेयर में क्या काम होता है और उसके बेसिस में हम लोग थोड़ा आइडिया भी करेंगे और जो नहीं जानते वो देख लेंगे, ठीक है?
स्विचेस यूज़ कर सकते हैं सर, क्योंकि स्विचिंग का पार्ट आ रहा है। ब्रिज भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क को हम लोगों को एक साथ मिलाना है, ठीक है? ब्रिज, ब्रिज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एनआईसी यूज़ कर सकते हैं। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है? बेसिकली नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए देखिए इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है? इंटरफेस कार्ड, ठीक है? ऐसे करके समझिए। एनआईसी यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो अपना एक कार्ड टाइप का होता है, ठीक है? जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, मैक एड्रेसिंग को, आईपी एड्रेसिंग को, ये सब को हैंडल कर सकते हैं। आईपी एड्रेस बेसिकली नहीं होता और जो ब्रिज होगा अपना, वो ब्रिज भी काम में आ सकता है और स्विचिंग भी काम में आ सकता है, ठीक है? सिनेरियो के बेसिस में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा, अब देखिए, अभी आ गया सर नेटवर्क। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर किस काम में आते हैं? इधर हम लोग आईपी एड्रेस जो अपना होता है, आईपी एड्रेसेस, ठीक है? आईपी एड्रेसेस उसको हम लोग हैंडल करते हैं इस लेयर में। आईपी एड्रेस हो गया मतलब इंटरनेट में आपका एड्रेस क्या है? हर एक का यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? और इधर हम लोग राउटिंग जो अपना पार्ट होगा, उसको भी हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है? तो फिर इसके लिए हम लोग को क्या-क्या चाहिए सर? इसके लिए हम लोग को एक राउटर चाहिए होगा, ठीक है? राउटर क्योंकि राउटिंग हैंडल करना है और एक काम करेंगे लेयर 3 स्विच। तो बेसिकली राउटर ही हम लोगों का आईपी एड्रेसिंग को हैंडल कर देता है क्योंकि बेसिक एक टर्म समझिए कि राउटर के थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो फिर तो वही काम करता है ना। लेयर 3 स्विच, लेयर 3 स्विच हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? इस लेयर में सर, नेटवर्क लेयर में और नेटवर्क लेयर में क्या हैंडल होता है? आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग को हैंडल किया जाता है, ठीक है? आसान भाषा में समझिए अभी के लिए। आगे जाके इसका हम लोग डिटेल्ड वर्ज़न देखेंगे कि डिटेल्ड कैसे वर्क होता है। ईच लेयर को हम लोग तोड़ेंगे, सिंगल पार्ट, सिंगल क्वेश्चन में, दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए आसान भाषा में समझिए कि ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, ठीक है? देन हम लोगों का आ गया सर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है? अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर किस काम में आता है? बेसिकली इधर हम लोग टीसीपी को एस्टेब्लिश्ड करते हैं। टीसीपी मतलब ट्रांसपोर्ट कम्युनिक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इधर हम लोग टीसीपी को हैंडल करते हैं। मतलब अपना जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगा इधर, कम्युनिकेशन कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब अपना जो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, एचटीटीपीएस मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाँ, इधर लिख भी देते हैं। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? और सिंपली सिर्फ इसका मतलब है सिक्योर और कुछ नहीं। इधर इसको हम अभी मिटा देते हैं, ठीक है? सिक्योर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है? इसका मतलब हुआ सर सिक्योर और एचटीटीपी का मतलब है सर ये, ठीक है? अपना तो फिर अपना ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम में आता है सर? अपना जो एंड यूजर होगा, अपना जो एंड यूजर होगा, ठीक है? उसके साथ एंड टू एंड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। मेनली टीसीपी को हैंडल करता है। टीसीपी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? या तो ऐसे पकड़ लीजिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सेम चीज़ है, ट्रैवल करवाना। तो इधर हम लोग का दोनों टर्मिनोलॉजीज़ आते हैं कि एचटीटीपी और एक एचटीटीपीएस दोनों प्रोटोकॉल्स है बेसिकली। हाइपर टेक्स्ट को मतलब अपना एचटीटीपी एचटीएमएल जो होता है, उसको हम लोग इससे भेज पाते हैं, ठीक है? हम लोग रिक्वेस्ट हम लोग जेसन इसमें भेज पाते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पैरामीटर में भेज पाते हैं इसके, ठीक है? वो सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी के लिए ऐसे करके समझिए, ठीक है? इधर हम लोग क्या-क्या यूज़ करते हैं सर? इधर अगर हम लोग नेटवर्क डिवाइसेज़ की बात करें, तो फिर क्या-क्या आएगा सर? लेयर 4 स्विच आएगा, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, इधर हम लोगों को क्या करना है सर? हम लोगों को प्रोटेक्शन देना है, सिक्योरिटी भी चाहिए होगा, तो फिर हम लोग फायरवॉल का भी इस्तेमाल करेंगे इधर, ठीक है? और एक और क्या कर सकते हैं सर? एक और डिवाइस क्या कर सकते हैं? कि हम लोग लोड बैलेंसर को यूज़ कर सकते हैं सर। लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर क्या होता है सर? लोड बैलेंसर बेसिकली अपना जो नेटवर्क ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक नहीं, ऐसे नहीं पकड़िए आप। अपना जो सर्वर ट्रैफिक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सर्वर ट्रैफिक को क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट। सर्वर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोड सर्वर के ऊपर जो लोड आता है ना, जो लोड आता है, उसको बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीपल सर्वर के अंदर। जो रिक्वेस्ट आता है, लोड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है, रिक्वेस्ट ऑफ लोड, वो इस लोड बैलेंसर को हिट करेगा। देन वो क्या करेगा सर? मल्टीपल सर्वर के थ्रू, मल्टीपल सर्वर के ऊपर सर्वर्स है इधर, हाँ, तो मल्टीपल सर्वर्स को वो बैलेंस करके भेज देगा। एक एल्गोरिदम, एक बैलेंस एल्गोरिदम रहेगा कि वो बैलेंस करके कि हाँ, इतना अगर कंडीशन रीच हो जाए तो इसको दीजिए, तो इसको दीजिए। मतलब एक सिंगल सर्वर में प्रेशर नहीं आए, ऐसे ट्रैफिक को ऐसे हैंडल किया जाता है। तो फिर हम लोग लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं। लेयर 4 स्विचेस यूज़ कर सकते हैं और फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए?
किसके लिए? ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है? अब देखिएगा, सॉरी गाइज़, आज थोड़ा मिटाना पड़ रहा है क्योंकि आपको अगर ज़ूम करके नहीं दिखाएँगे दिक्कत होगा, ठीक है? ज़ूम ओके, ओके, पूरा ही मुझ काट लेते हैं, ठीक है? समझ में आ ठीक है सर, देखिए, अभी हम लोगों का बचा है सेशंस। अच्छा, सेशंस क्या होता है? मतलब सेशन एक लेयर आया अपना, सेशन एक लेयर है, ठीक है? इस लेयर में हम लोग क्या करते हैं? इस लेयर में हम लोग मैनेज सेशंस को मैनेज करते हैं। सेशंस मतलब आपका एक्सेस कंट्रोल, ठीक है? या ब्राउज़र ऐसे करके सिंपली समझिए, ब्राउज़र आपका ब्राउज़र आपका जो परमिशंस है आपका जो, उसको कब तक खुद याद रखेगा? सेशंस हम लोग भेज देते हैं कि जब हम लोग बार-बार हम लोगों को जब लॉगिन करते हैं हम लोग, ये तो डिस्टर्ब है ना, तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग सेशन बना देते हैं। वो सेशन याद रखता है अपना लॉगिन का जो एक मतलब वो ठीक एग्ज़ैक्टली याद नहीं रखता। उस सेशन को हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं अगर उस सेशन का अगर एक्सपायर्ड नहीं हुआ वो सेशन, ठीक है? वो सेशन अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो उसको हम लोग हेडर में भेज भेज सकते हैं और विदाउट लॉगिन फिर से उस सिस्टम को एक्सेस कर पाएँगे। नहीं तो अगर सेशन नहीं रहेगा, तो फिर एक बार अगर हम लोग सिस्टम को क्लोज़ कर दिया, लॉग आउट हो गया ना, तो फिर लॉग आउट होने से हो ही जाएगा, सेशन क्लियर हो जाता है। बट बार-बार काट करने से जो हम लोगों को लॉगिन करना था, वो प्रॉब्लम आएगा। तो वो ही प्रॉब्लम को कि ना पूरा दिन के लिए अगर सुबह में आप लॉगिन कर लिए, देन आपको रात तक फिर लॉगिन नहीं करना। ऐसा ही तो कंडीशन चलता है ना, या 2-3 दिन बाद फिर से आपको लॉगिन का रिक्वेस्ट आता है। या आप कोई बैंकिंग अगर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उधर दिखाता है सेशन एक्सपायर्ड मतलब आपका सेशन का जो वैलिडिटी था वो खत्म हो गया है, ठीक है? सेशन बेसिकली एक आइडेंटिटी होता है, वो दिखाता है हाँ, ठीक है, ये ट्रस्टेड है, इसको घुसने दीजिए, मतलब इसको एक्सेप्ट कीजिए, ऐसे करके। तो सेशन इधर मैनेज होते हैं हम लोगों का। हाँ, सेशन में इधर हम लोग कौन से डिवाइसेज़ का अगर बात करें तो फिर क्या करते हैं सर, हम लोग एसबीसी का हम लोग इधर क्या इस्तेमाल करते हैं सर? अरे यार! एसबीसी, एसबीसी का फुल फॉर्म क्या है सर? सेशन बॉर्डर कंट्रोलर, ठीक है? इधर हम लोग सेशन बॉर्डर कंट्रोलर का यूज़ करते हैं और एक और डिवाइस है सर, नेटबायस। नेटबायस बेसिकली बड़ा कैपिटल का होगा, नेटबायस सेशन सर्विसेज। मतलब ये नेटवर्क में कैसे यूज़ होता है कि आपका नेटवर्क का जो आप जो नेटवर्क सर्विस में ट्रैवल कर रहे हैं या नेटवर्क पथ में ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं? आपके लिए उसमें अगर कोई सेशन रहे, वो सेशन वैलिडेट है कि नहीं? ये सारी चीज़ें इन सेशन लेयर में हम लोग चेक करते हैं और कुछ नहीं, ऐसे करके समझिए, ठीक है? देन हम लोगों का क्या आएगा सर? देन हम लोगों का सिक्स्थ लेयर क्या आएगा? सिक्स्थ लेयर आएगा सर प्रेजेंटेशन लेयर। इधर हम लोग क्या करते हैं? रिस्पांसिबल फॉर एन्क्रिप्शन कंपैरिज़न एंड फॉर्मेटिंग। मतलब इधर हम लोग एन्क्रिप्शन चेक करते हैं, हुँ, कि अपना जो सेंडर एंड से अपना जो डेटा आ रहा है, ठीक है? वो डेटा वो डेटा एन्क्रिप्टेड है कि नहीं, ठीक है? ये हम लोग चेक करते हैं। एन्क्रिप्टेड है कि नहीं, ये हम लोग इधर चेक करते हैं। बेसिकली एन्क्रिप्शन बहुत नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? आप लोगों को पता है क्यों? तो इधर इसलिए हम लोग एन्क्रिप्शन को चेक करते हैं और कुछ नहीं सर सिंपली। अब इधर एल और टीएलएस, ठीक है? ऑफलोडिंग डिवाइसेस, ऐसे करके एक डिवाइसेस होता है, एसएसएल एंड टीएलएस, ठीक है? आगे जाके हम लोग देखेंगे ये दोनों डिवाइसेस को, याद है हमको। इसका मतलब सिलेबस में है, तो ये हम लोगों को देखना है। अभी के लिए समझिए एसएसएल एंड टीएलएस एक ऑफलोडिंग डिवाइस है, वो क्या करता है सर? डेटा एन्क्रिप्टेड है कि नहीं, वो चेक करता है, ठीक है? और ये छोड़ के भी ये बेसिकली और भी एक्स्ट्रा करके अपना जो एन्क्रिप्शन है, ठीक है? अपना जो एन्क्रिप्शन है एंड डिक्रिप्शन वाला पार्ट, उसको हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है? आपका कोई पेमेंट, आपका दोस्त, फ्रेंड, ठीक है? अपना फ्रेंड हमको भेज रहा है सर, पेमेंट पेमेंट भेज रहा है, ठीक है? अब अगर पेमेंट का आपको पेमेंट भेज भेज रहा है, अब इधर आपको पिन शेयर किया है, ठीक है? अगर पिन अगर नॉर्मल फॉर्म में रहा, तो फिर कभी भी कोई हैकर इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है? हैकर इसको कभी भी एक्सेस कर पाएगा। तो फिर इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए सर? इसके लिए हम लोगों को चाहिए सर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एन्क्रिप्शन मतलब हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट में पासवर्ड को नहीं भेजेंगे, उसको थोड़ा मतलब उसको चेंज कर देंगे। जब सर्वर में हो जाएगा, वो फिर से डिक्रिप्ट हो जाएगा। हाँ, डिक्रिप्ट होने के बाद उसको हम लोग मतलब रीड कर पाएँगे उसको हम लोग और कुछ नहीं, ठीक है? यही होता है डिक्रिप्शन एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है? हम लोग का फाइनल एंड लास्ट लेयर क्या होता है सर? एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करता है सर? जो नेटवर्क डिवाइसेस यूज़र फेस करता है,
ठीक है? यूज़र के पास जो-जो नेटवर्क डिवाइसेज़ होते हैं, वही सारे नेटवर्क डिवाइसेज़ एप्लीकेशन लेयर में बिलॉन्ग करते हैं। जैसे एप्लीकेशन गेटवे, एप्लीकेशन गेटवे, आपका बैंकिंग ऐप, पेमेंट ऐप, कोई भी, ठीक है? प्रॉक्सी सर्वर, अपना जो प्रॉक्सी सर्वर है, वो प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है? फिर एक और क्या हो सकता है सर? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है? WAF, ठीक है? ये तीनों बेसिकली हम लोगों के इम्पोर्टेंट डिवाइसेज़ हो जाते हैं। एप्लीकेशन गेटवे, बट डिवाइसेज़ बेसिकली नहीं, ये हम लोगों को ना इंटरफेसेस अपना जो ऐप रहेगा, हाँ, जिसके मतलब जिसके साथ हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर कर पाएँगे। अपना जो अपना जो अपना जो वीडियो कॉल जो ऐप था या अपना चैट ऐप, ईमेल, ईमेलिंग सिस्टम, कुछ भी बोल लीजिए, ईमेलिंग सिस्टम, ठीक है? कुछ भी। आज के दिनों में जो भी चल रहा है, जिसके साथ आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन ले रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वही सब इस एप्लीकेशन के गेटवे के अंदर आता है कि पास जिस जिस गेटवे के थ्रू हम लोग घुस सकते हैं नेटवर्क के अंदर। प्रॉक्सी सर्वर्स जो सर्वर्स होते हैं उसको, यूज़र नेटवर्क्स, हाँ, ये सब। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक और तरह के फायरवॉल होते हैं, ये सब। मतलब मोटा-मोटा एक अंडरस्टैंडिंग है सर हम लोगों के सामने। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। यही सातों लेयर में हम लोगों का बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस, अब नेटवर्क डिवाइसेस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर बोथ हो सकते हैं। ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं सर, और कुछ नहीं। इन्हीं के हेल्प से हम लोग आफ्टर ऑल डेटा को सेंडर से रिसीवर एंड तक पहुँचा देते हैं, ठीक है? भेज देते हैं डेटा। ऐसे करके काम होता है सर, और कुछ नहीं, ठीक है? बहुत हो गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।